नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। इसके पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। उन सब्जेक्ट को आप जरूर देख लें, उन वीडियोज़ को, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करोगे, इसका कंप्लीट वीडियो जरूर देखना है। साथ ही कंप्लीट वीडियो के साथ में इसकी PDF आप पढ़ लेना, क्वेश्चन बैंक वाली PDF या जो नॉर्मल PDF है वो भी मैं डाल दूंगा, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें ताकि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो कैसे देखना है PDF और वीडियो को, तो आपको सीधे चलना कहाँ पे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में आपको वीडियो की लिंक और PDF मिल जाएगी। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप चले वेबसाइट में sarkarstudywaves.com में, और यहाँ आपको जाना है कोर्स नोट्स में PGDCA, या आप BCA कर रहे हैं BCA में भी ये सब्जेक्ट मिलेगा, MSc में भी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड सेमेस्टर में आपको मल्टीमीडिया विद कोरल प्रीमियर मिलेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपका क्या है, प्रोग्रामिंग विद ASP.NET। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट वीडियो, और उसके बाद इसके टॉपिक मिल जाएंगे। हालांकि नहीं है तो आप PDF को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से PDF पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई बेसिक जानकारी। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहली यूनिट यानी टोटल 5 यूनिट में से पहली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको बेसिक रूप से जो HTML है, जैसे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग में आपने क्या देखे HTML, तो HTML कंप्लीट बनना चाहिए। HTML क्या है, उसके फ़ायदे नुकसान, उसके विशेषताएं, साथ ही उसके पूरे टैग आपसे बनना चाहिए। पूरे टैग से मतलब कंप्लीट टैग अगर बन जाएंगे तो देखिए यहाँ पूछा क्या क्या है। HTML कोड को लिखना है जिसमें जो स्टूडेंट है उसके नाम, रोल नंबर, या फिर इसके बाद जो नंबर है, साथ ही कुल अंक है, इसका टेबल बनाना। मतलब सीधे सीधे बोला जाए तो टेबल के लिए HTML कोड पूछा गया है, जिसमें फील्ड भी उसने बता दिया है। तो HTML टैग अगर संपूर्ण रूप से बन गए तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देख लेना HTML वाला, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। HTML क्या है, इसकी विशेषता है, इसकी प्रोग्राम के प्रारूप को समझाना है। डॉक्यूमेंट में इमेज टैग की मदद से जो है इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। हाइपरलिंक एंकर टैग का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए एंकर टैग यहाँ से पूछ लिया गया है, तो या तो हाइपरलिंक पूछा जाएगा या एंकर टैग, कोई भी पूछा जा सकता है। HTML टैग में लिस्ट जो टैग है उसको समझाना है। तो मैंने आपको टैग बताया हूँ कि कंप्लीट टैग आप पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन टैग से ही पूछा जाएगा पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में शुरू होता है ASP.NET। तो ASP.NET के अंतर्गत आपको ASP.NEट क्या है पूछा जाएगा। ASP की तुलना में ASP.NEट की विशेषताओं को समझाइए। तो ASP जो होता था आपका एक्टिव सर्वर पेज था, और एक्टिव एक्स जो सर्वर पेज है वो .NET के साथ में आया, यानी कि इसके साथ में फ्रेमवर्क जुड़ा है और इसके साथ में फ्रेमवर्क नहीं है। तो इसकी तुलना में इसकी विशेषताएं बताना है। ASP.NEट में लिस्ट कंट्रोल के सामान्य गुणों को समझाना है, इसके बारे में इसका उपयोग करके बताना है। फिर उसके बाद देखिए कुछ बेसिक चीज़ें पूछा है, जैसे इस पोस्ट बैक जो मेथड होती है, तो ये आपसे पूछा गया है डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको जो है हिडन फील्ड पूछा गया है। हिडन फील्ड मतलब जो टूल बॉक्स होता है उसके अंतर्गत। टेक्स्ट बॉक्स पूछा गया है, तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है, इवेंट है और उसके उपयोग को समझाना। रेडियो बटन की भी इसी प्रकार जो आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो आपको अगर विस्तार से आया तो भी टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए, शॉर्ट में आया तो भी टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए। साथ ही .NET में आपको सीरियलाइजेशन क्या होता है, .NET प्रोग्रामिंग को कैसे ये प्रभावित करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्लाइंट साइड कंट्रोल और सर्वर साइड कंट्रोल क्या होता है। तो यहाँ सिर्फ एक पूछा गया है, कौन सा, क्लाइंट साइड कंट्रोल। हमको सर्वर साइड कंट्रोल भी याद होना चाहिए। साथ ही वेब फॉर्म से रिलेटेड विभिन्न कंट्रोल आपको पता होना चाहिए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, लेबल क्या होता है, आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट है या फिर कॉम्बो बॉक्स आप बोल सकते हो उसे, लिस्ट बॉक्स है, ये सारे होते हैं वेब फॉर्म कंट्रोल। इसके बाद देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप ASP.NET का जो उपयोग है वो ASP.NEट का उपयोग VB के साथ भी कर सकते हैं, यानी विजुअल बेसिक के साथ में, या फिर आप C# के साथ में भी कर सकते हैं। तो C# के साथ में ये पूछा गया है कि C# का उपयोग करके 20 से 50 तक के प्राइम नंबर का जो है आपको प्रिंट करना है। तो मैंने आपको देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बनाकर यहाँ पे दे दिया हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप लिख सकते हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट एज इट इज़ लिख देंगे तो आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन और क्लासेस को समझाना है, डेलीगेट्स और इंटरफेस को समझाना है। तो ये शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है और डिटेल में भी। थर्ड यूनिट में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। देखिए वैलिडेशन का मतलब डेटा को वैलिड करना। तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड। तो दोनों ही वैलिडेशन आपसे बनना चाहिए। और वैलिडेशन के जो कंट्रोल होते हैं लगभग 5 प्रकार के होते हैं। रिक्वायर फील्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा डेटा आपको कंपेयर वाला डेटा हो जाता है, समरी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से 5 होते हैं।
साथ ही मास्टर पेज होता है आपका ASP.NET में। एक वेब एप्लीकेशन में मास्टर पेज को जोड़ने और उपयोग करने की प्रक्रिया बताना है। तो सब क्लाइंट पेजों का मास्टर यानी कि मुख्य पेज, जिसमें आप जो भी काम करोगे वो सभी क्लाइंट में आ जाएगा, बस वो एक्सेस करना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं मास्टर पेज। इसको ऐड कैसे करते हैं ASP.NET में बताया हूँ मैंने वीडियो में, तो आप उसकी प्रक्रिया समझा सकते हैं। साथ ही डेटा को जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी के समय हमें डेटा अडाप्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो डेटा अडाप्टर ऑब्जेक्ट को विस्तार से समझाना, डेटा कनेक्टिविटी से रिलेटेड। मास्टर पेज और कंटेंट पेज में अंतर बताना है, दोनों को समझाना है। वेब सर्वर क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य है, डॉट नेट प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले 3 वेब सर्वर को बताना है। ठीक है, तो आपका जो IIS होता है, जो आपका खुद का सिस्टम का होता है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर, तो ये तो सिस्टम का ही होता है। साथ ही और एक्स्ट्रा भी आपके पास में वेब सर्वर होते हैं, उनकी लिस्ट आपको समझाना 3। सर्वर साइड वैलिडेशन आपको समझाना है और क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी आपसे बनना चाहिए। साथ ही एड रोटेटर क्या होता है, बार बार पिक्चर को बदलने की प्रक्रिया। 4th यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, डेटा अडाप्टर यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें। डेटा अडाप्टर क्या है, डेटा रीडर क्या है, इनको समझाना है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको ADO.NET मिलेगा। ठीक है, ADO.NET को समझाना है। ADO.NET का उपयोग करके ASP.NET में कनेक्टिविटी ये बनना चाहिए। डेटा ग्रिड व्यू, डेटा बाइंड कंट्रोल क्या होता है, ASP.NET में वेब पेज से जो है डेटाबेस में डेटा डालने और अपडेट करने, वही चीज़ पूछी जा रही है कि ADO.NET के थ्रू ASP.NET में कनेक्टिविटी। साथ ही डेटा को सेव करना, डेटा को निकालना, डेटा को दिखाना, डेटा को अपडेट करना या डेटा को डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा गुण मतलब एट्रीब्यूट और विधि मतलब मेथड। आप हम यहाँ बोले तो जो कमांड क्लास है और डेटा अडाप्टर क्लास, इसके गुणों को भी समझाना और इसकी विधि यानी मेथड को भी समझाना, कमांड क्लास के भी, तो इनको आपको विस्तार से समझाना। कमांड क्लास क्या होती है, जब भी हम कोई डेटा सेव करते हैं तो कमांड ज़रूरत होती है, और डेटा को वापस लाने के लिए डेटा अडाप्टर की ज़रूरत होती है। तो ये आपसे प्रैक्टिकल बन जाएगा, तो थ्योरी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ADO.NET की विभिन्न विशेषताओं को समझाना है। ActiveX डेटाबेस ऑब्जेक्ट ये .NET फ्रेमवर्क के साथ में है, और एक सिंपल ADO आता था। ठीक है, तो वो अब अपडेट हो चुका है, इसको विस्तार से समझाना। ADO.NET से डेटा को एक्सेस करने के लिए सभी स्टेप्स को लिखना है। साथ ही ASP.NET में डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए स्क्रिप्ट लिखना है, मतलब कोडिंग लिखना है। तो ये होगा 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब सर्विसेज को जो है विस्तार से समझाना है। WSD SOP जो होता है, ठीक है, मतलब WSDL एक होती है वेब सर्विस और एक SOAP होती है, सोप। तो ये 2 वेब सर्विस होती है, इनको विस्तार से समझाना। ADO.NET में सेशन स्टेट और व्यू स्टेट को समझाना। एक सेशन होता है मतलब 3, जिसमें 3 प्रकार के सेशन होते हैं, तो इनको समझाना तीनों को। मतलब अब यहाँ 2 पूछा है, आपको तीनों पता होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आप HTML में आपने देखा होगा बने बनाए टैग होते हैं, परंतु यूज़र चाहे तो आपका यूज़र डिफाइन क्या कर सकता है, टैग बना सकता है। उसी के लिए XML लैंग्वेज यूज़ की जाती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसकी क्लासेस समझाना है, इसका वैलिडेशन को समझाना है। वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज WSDL, और उसके अलावा जो है आपका XML डेटा डॉक्यूमेंट को समझाना है। तो शॉर्ट में और डिटेल में दोनों में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप हर एक व्यू में इसको तैयार कर सकते हैं। ADO.NET के आर्किटेक्चर को विस्तार से समझाना चित्र सहित यानी डायग्राम के द्वारा। फंडामेंटल्स XML क्लासेस या बेसिक जो क्लासेस होती है XML की, उनको समझाना है। कुछ बेसिक चीज़ें पूछा है, जैसे टेक्स्ट राइटर क्या होता है, टेक्स्ट रीडर, ये सब जो है XML की जो टैग है या क्लासेस हम बोल सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेट जो सेशन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगी, और वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो ऑलरेडी हमने देख लिए। तो यहाँ पे हमने बात करें ASP.NET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे टोटल 5 यूनिट, और इसके पहले हमने अन्य जो 3 सब्जेक्ट है उनके बारे में भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया मैंने, उनको आप ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में, या फिर आपको टेलीग्राम में ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए या टेलीग्राम में मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।